अब हम नहीं बचेंगे। अब हमारा क्या होगा? अगर ये फट गया ना तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शहर के बाहर खुले मैदान में साल का सबसे बड़ा मेला लग चुका था। दूर दूर से आए लोग, रंग बिरंगी दुकानें, झूले, लाउडस्पीकर पर बजते गाने और मिट्टी में घुली हुई मिठाइयों की खुशबू। कहा जा रहा था कि आज एक ही दिन में लाख से ज्यादा लोग आने वाले हैं। प्रशासन अलर्ट पर था। पुलिस, होमगार्ड, एम्बुलेंस सब तैनात थे। लेकिन भीड़ के शोर में एक आवाज हमेशा की तरह दब गई थी, कूड़ा बिनने वालों की। उसी भीड़ में एक 15 साल का लड़का घूम रहा था। नाम था इमरान। उम्र के हिसाब से कद छोटा, शरीर दुबला, कपड़े पुराने, जूते एक नंबर छोटे, कंधे पर टंगा हुआ था एक फटा सा बोरा। वही उसकी दुनिया थी। प्लास्टिक की बोतलें, लोहे के टुकड़े, तार, जो कुछ बिक जाए। इमरान के लिए मेला त्योहार नहीं था। मेला मतलब ज्यादा कचरा, मतलब आज पेट भरने का इंतजाम। इमरान का इस दुनिया में कोई नहीं था, न मां, न बाप, न घर। स्टेशन के पीछे पड़ा एक टूटा शेड उसका ठिकाना था। उसने बचपन सड़कों पर बिताया था, लेकिन वह सिर्फ कूड़ा नहीं बीनता था। वह चीजें देखता था, गौर से। मशीनें, तार, स्विच, बैटरियां। लोग उसे पागल समझते थे, क्योंकि वह टूटे खिलौनों और खराब रेडियो को घंटों घूरता रहता था। सच यह था कि उसे समझ आता था कि चीजें जुड़ती कैसे हैं और टूटती कैसे हैं। मेला पूरे जोश में था। बच्चे झूलों पर चिल्ला रहे थे, दुकानदार आवाज लगा रहे थे। तभी इमरान की नजर एक अजीब सी जगह पर पड़ी। मेले के बीचों बीच, जहां बिजली का अस्थायी कंट्रोल बॉक्स लगा था, वहीं पास में कचरे का ढेर था। आमतौर पर लोग वहां नहीं जाते थे, लेकिन इमरान वहीं पहुंचा, क्योंकि उसे वहां मोटा तार दिखा था। वह झुका, बोरा खोला और कचरे को उलट पलटने लगा। तभी उसकी उंगलियों को कुछ सख्त और ठंडा सा महसूस हुआ। उसने ध्यान से देखा, एक धातु का छोटा सा डिब्बा, उससे जुड़े हुए कई तार, लाल, नीले, काले। उसकी सांस एक पल को रुक गई। यह साधारण चीज नहीं थी। उसने आसपास देखा। लोग हंस रहे थे, खाते पीते घूम रहे थे, किसी को कुछ पता नहीं था। डिब्बे के पास एक घड़ी जैसी चीज लगी थी, जिस पर बहुत छोटे नंबर चल रहे थे। इमरान पढ़ना ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन नंबर पहचानता था। 00:09:32, 00:09:31। उसके दिमाग में एक पुरानी याद कौंध गई। स्टेशन के पास एक बार पुलिस ने बम मिलने की बात कही थी। तब भी उसने ऐसे ही तार देखे थे। उस दिन कुछ नहीं हुआ था, लेकिन आज। इमरान ने बोरा धीरे से जमीन पर रखा। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिमाग बिल्कुल साफ था। यह मेला नहीं था, यह मौत का जाल था। और उसे पता था, अगर वह कुछ नहीं करेगा तो अगले कुछ मिनटों में हजारों जिंदगियां खत्म हो सकती हैं। वह उठा, इधर उधर देखा और पहली बार अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए डर महसूस किया। यहीं से कहानी शुरू होती है। इमरान वहीं खड़ा था। शोर, संगीत, हंसी सब चलता रहा, लेकिन उसके लिए दुनिया जैसे धीमी हो गई थी। उसकी नजरें बार बार उस डिब्बे और उसमें लगे तारों पर जा रही थीं। घड़ी के नंबर अब साफ दिख रहे थे। 00:08:47, 00:08:46। उसने सूखा सा घूंट निगला। भाग जाना आसान था। कोई उसे पकड़ता नहीं, कोई पूछता नहीं। अगर कुछ हो भी जाता तो लोग कहते किस्मत खराब थी। लेकिन इमरान को पता था, अगर वह चला गया तो वह खुद से कभी नजर नहीं मिला पाएगा। उसने आसपास देखा। पास ही 2 पुलिस वाले खड़े थे, भीड़ को संभाल रहे थे। इमरान दौड़कर उनके पास गया। साहब, उधर बम है, उसने हांफते हुए कहा। एक पुलिस वाले ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। गंदे कपड़े, कंधे पर बोरा। हट यहां से, नाटक मत कर, उसने डांट दिया। इमरान घबरा गया। साहब, सच में तार लगे हैं, टाइम चल रहा है, दूसरा पुलिस वाला हंसा। हर मेले में ऐसे 2-4 मिल जाते हैं, चल भाग। इमरान को धक्का देकर हटा दिया गया। वह लड़खड़ाकर गिरते गिरते बचा। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन वह रोया नहीं। उसे रोने का समय नहीं था। घड़ी अब भी चल रही थी। 00:07:55। वह वापस उसी जगह पहुंचा। कंट्रोल बॉक्स के पीछे छिपा डिब्बा अब भी वहीं था। कोई नहीं देख रहा था। इमरान बैठ गया। पहली बार उसके हाथ सच में कांप रहे थे। सोच, सोच, उसने खुद से कहा। उसके दिमाग में कबाड़ के ढेर में बिताए साल घूम गए। टूटे पंखे, बैटरियां, रेडियो, खिलौने।
उसने कितनी बार तार जोड़े थे, कांटे थे। उसे याद था, लाल तार हमेशा पावर नहीं होता, कभी कभी वह ट्रैप होता है। डिब्बे के ऊपर हल्का सा कंपन महसूस हो रहा था। टाइमर की टिक टिक नहीं, बल्कि अंदर की घबराहट, जैसे मशीन भी जानती हो कि अब बहुत कम वक्त बचा है। इमरान ने बोरे से एक छोटा सा पेचकस निकाला। यह उसने कबाड़ से निकाला था, उसका सबसे कीमती औजार। उसने आसपास देखा, कोई ध्यान नहीं दे रहा था। उसने डिब्बे का ढक्कन धीरे से खोला। अंदर तारों का जाल था, 4 मोटे तार, 2 पतले, एक छोटी सी बैटरी और बीच में टाइमर। इमरान की सांस तेज हो गई। 00:06:30 उसने खुद से कहा। गलत किया तो सब खत्म। उसी पल पीछे से आवाज आई, ए, क्या कर रहा है तू? इमरान चौंक गया। वही पुलिस वाला था। उसने दौड़कर पास आकर इमरान का हाथ पकड़ लिया। यहां से हट, तू जानता है ये क्या है? इमरान ने पहली बार चिल्लाकर कहा। हां, और अगर अभी नहीं हटे तो सब मर जाएंगे। भीड़ रुकने लगी, कुछ लोग देखने लगे। पुलिस वाला भी एक पल के लिए ठिठका। उसकी नजर डिब्बे पर पड़ी, टाइमर पर। उसका चेहरा बदल गया। रेडियो पर चिल्लाने की आवाज गूंजी, कंट्रोल, यहां संदिग्ध वस्तु है, तुरंत बम स्क्वाड भेजो। रेडियो से जवाब आया, कम से कम 10 मिनट लगेंगे। पुलिस वाले ने इमरान की तरफ देखा। कितना टाइम बचा है? इमरान ने निगल कर कहा, 5 मिनट से भी कम। भीड़ में डर फैलने लगा, लेकिन अब भागने का वक्त भी नहीं था। इमरान वापस डिब्बे की तरफ झुका। उसने फैसला कर लिया था, अब चाहे जो हो, वह रुकने वाला नहीं था। भीड़ अब पीछे हटने लगी थी। पुलिस ने चिल्लाकर लोगों को दूर किया, लेकिन डर फैल चुका था। बच्चे रो रहे थे, कुछ लोग गिरते पड़ते भाग रहे थे, लाउडस्पीकर बंद कर दिए गए थे। मेला, जो कुछ मिनट पहले रंग और शोर से भरा था, अब अजीब सी खामोशी में डूब रहा था। इमरान जमीन पर बैठा था, उसके सामने खुला हुआ डिब्बा, तारों का उलझा हुआ जाल। पुलिस वाला उसके ठीक पीछे खड़ा था, हाथ में वायरलेस। आवाज कांप रही थी, बम स्क्वाड रास्ते में है, बस थोड़ा समय निकालो। इमरान ने बिना पीछे देखे कहा, साहब टाइम नहीं है। उसने टाइमर की तरफ देखा, 00:01:45, अब सिर्फ 1 मिनट 45 सेकंड। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे अपने कानों में आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन दिमाग शांत था, अजीब तरह से शांत, जैसे यह सब उसने पहले ही कई बार किया हो। उसने तारों को ध्यान से देखा। 4 मोटे तार एक ही जगह जा रहे थे, 2 पतले तार अलग सर्किट में। बैटरी पुरानी थी, लेकिन चार्ज पूरी। यह प्रेशर से नहीं, टाइम से जुड़ा है, उसने खुद से कहा। पुलिस वाले ने डरते हुए पूछा, क्या काटना है? इमरान ने सिर हिलाया, काटना नहीं, बदलना है। उसने एक पतला नीला तार उठाया, फिर रुका। उसके माथे पर पसीना आ गया। 00:01:12, गलत तार, मतलब सब खत्म। उसे कबाड़ में मिले एक पुराने अलार्म की याद आई। उसमें भी ऐसा ही टाइमर था। जब लाल तार काटा था तो अलार्म तुरंत बज गया था। तब उसने सीखा था, जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। उसने नीला तार नहीं काटा, उसने उसे धीरे से मोड़ा और दूसरे सर्किट से अलग किया। फिर काले पतले तार को पकड़ा। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। पीछे से किसी महिला की आवाज आई, बच्चे को हटाओ, पागल हो गए हो क्या? पुलिस वाला चिल्लाया, सब पीछे रहो। इमरान ने सांस रोक ली। 00:00:58, अब 58 सेकंड। उसने पेचकस से एक छोटा स्क्रू ढीला किया। टाइमर की स्क्रीन हल्की सी झिलमिलाई। एक पल के लिए नंबर रुक गए। इमरान की आंखें फैल गईं। रुक गया? पुलिस वाले ने पूछा। नहीं, इमरान बोला, यह आखिरी चाल है। टाइमर फिर चल पड़ा। 00:00:45, अब सिर्फ 45 सेकंड। इमरान ने कोई और आवाज नहीं सुनी, न भीड़, न पुलिस, न खुद की सांस, बस तार, नंबर और अपने हाथ। उसने काले पतले तार को हल्का सा खींचा और फिर एक झटके से अलग कर दिया। 1 सेकंड, 2 सेकंड, कुछ नहीं हुआ। उसने तुरंत नीले तार को बैटरी से अलग किया और दोनों तारों को एक साथ मोड़कर जोड़ दिया। 0:00:00:12। टाइमर की स्क्रीन अचानक बुझ गई। पूरे मैदान में जैसे सांस लौट आई। कोई धमाका नहीं, कोई आग नहीं, सिर्फ खामोशी। फिर किसी ने धीरे से कहा, रुक गया। पुलिस वाला घुटनों के बल बैठ गया। बच गए, सब बच गए। इमरान वहीं बैठा रहा। उसके हाथ ढीले पड़ चुके थे, आंखें भारी थीं। उसने पहली बार ऊपर देखा।
हजारों लोग उसे देख रहे थे। वह लड़का जो अभी तक किसी को दिखाई नहीं देता था, और आज उसने सबकी जान बचा ली थी। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला, जैसे सबको यकीन ही नहीं हो रहा था कि वाकई कुछ नहीं हुआ। फिर किसी बच्चे ने रोना बंद किया, किसी बूढ़े ने कांपते हाथ जोड़ लिए, और उसके बाद शोर फूट पड़ा। बच गए, भगवान ने बचा लिया, उस लड़के ने किया। लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे, इशारा कर रहे थे। पुलिस वाले वायरलेस पर लगातार बोल रहे थे। बम स्क्वाड की गाड़ी सायरन बजाती हुई अंदर आ चुकी थी। नीली लाइटें घूम रही थीं, लेकिन अब उनका डर खत्म हो चुका था। इमरान अभी भी वहीं बैठा था। उसे किसी तालियों की आवाज साफ सुनाई नहीं दे रही थी। उसके कानों में बस एक हल्की सी भनभनाहट थी। उसके हाथ सुन्न हो चुके थे। उसने धीरे से अपनी हथेलियां देखीं, कांप रही थीं। एक पुलिस अफसर आगे बढ़ा। उसने इमरान के सामने झुककर पूछा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? इमरान ने जवाब देने में एक पल लगाया। इमरान, वह धीरे से बोला। अफसर ने उसका कंधा थाम लिया। आज अगर तुम नहीं होते तो न जाने क्या हो जाता। इमरान को समझ नहीं आया कि क्या बोले। वह ऐसा कभी नहीं सुनता था। लोग आमतौर पर उसे हटाते थे, डांटते थे, भगाते थे। आज पहली बार कोई उसे रोककर बात कर रहा था। भीड़ में से कोई चिल्लाया, इसे इनाम दो, इसे सम्मान मिलना चाहिए। मीडिया वाले कैमरे लेकर दौड़ पड़े। माइक आगे बढ़ने लगे। बेटा, तुमने यह कैसे किया? डर नहीं लगा? तुम कहां से हो? इतने सवाल एक साथ। इमरान घबरा गया। वह पीछे हटने लगा। मुझे मुझे जाना है, उसने कहा। लेकिन अब उसे जाने देना आसान नहीं था। पुलिस ने चारों तरफ घेरा बना लिया, सुरक्षा के लिए, भीड़ से बचाने के लिए। ऐसा कहा गया। उसे एक कुर्सी पर बैठाया गया, पानी दिया गया, किसी ने बिस्कुट पकड़ा दिया। इमरान ने बिस्कुट हाथ में लिया, लेकिन खाया नहीं। उसका दिमाग अब जाकर समझ पा रहा था कि वह जिंदा है, और बाकी लोग भी। थोड़ी देर बाद एक बड़ा अधिकारी आया। उसके कंधे पर सितारे थे, आवाज भारी थी। यह बच्चा हमारे साथ जाएगा, इसके बयान की जरूरत है। इमरान को पुलिस वैन में बैठाया गया। बाहर लोग अब भी उसका नाम पूछ रहे थे। कुछ लोग तालियां बजा रहे थे, कुछ मोबाइल से वीडियो बना रहे थे। वैन के अंदर इमरान खिड़की से बाहर देख रहा था। वही मेला, वही झूले, वही दुकानें। लेकिन अब सब अलग लग रहा था, जैसे दुनिया ने उसे पहली बार ठीक से देखा हो। थाने में उससे सवाल पूछे गए, कहाँ रहता है, क्या पढ़ता है, यह सब कैसे सीखा? इमरान ने सच सच जवाब दिए। कूड़ा बीनता हूं, स्कूल नहीं गया, तारों से सीख लिया। अफसर एक दूसरे की तरफ देखते रहे। कोई परिवार? इमरान ने सिर हिला दिया। कोई नहीं। कमरे में एक अजीब सी चुप्पी छा गई। शाम तक खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी। एक कूड़ा बीनने वाले लड़के ने बड़े हमले को रोका, लेकिन इमरान के लिए यह खबर नहीं थी। उसके लिए यह बस एक दिन था, जिस दिन उसने भागने की जगह रुकना चुना था, और यही चुनाव उसकी जिंदगी बदलने वाला था। रात गहरी हो चुकी थी। थाने की सफेद लाइट में इमरान बैठा था। सामने एक कप चाय रखा था, जो ठंडी हो चुकी थी। वह उसे पी नहीं रहा था, उसकी आदत नहीं थी। उसे सड़क पर पानी मिलता था, चाय नहीं। दरवाजा खुला। दो लोग अंदर आए, एक पुलिस अधिकारी, दूसरा साधारण कपड़ों में, लेकिन चेहरे पर अजीब सा भरोसा। इमरान, उसने नाम ऐसे लिया जैसे कोई पहचान हो। इमरान ने सिर उठाया। मैं राज्य सरकार से हूं, उस आदमी ने कहा। आज जो हुआ वह छोटा मामला नहीं है। इमरान चुप रहा। उसे बड़े शब्दों की आदत नहीं थी। पुलिस अधिकारी ने फाइल खोली। तुमने बम कैसे डिफ्यूज किया, इसकी रिपोर्ट ऊपर जा चुकी है, दिल्ली तक। इमरान ने बस इतना पूछा। अब मैं जा सकता हूं? कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। सरकारी अफसर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं, अभी नहीं। अब हम तुम्हें ऐसे नहीं जाने देंगे। इमरान डर गया। उसे लगा कहीं जेल ना भेज दें। उसने जल्दी से कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। हमें पता है, अफसर बोला, इसीलिए हम यहां हैं। उसने जेब से एक कागज निकाला। सरकार तुम्हें सम्मान देना चाहती है, इनाम भी। इमरान ने पहली बार सीधा देखा। इनाम मतलब? पैसे, पढ़ाई, रहने की जगह, अफसर ने गिनाया। इमरान को पैसे की बात समझ आई, रहने की जगह भी, लेकिन पढ़ाई? उसने धीरे से पूछा, अगर पढ़ाई में मैं धीमा हुआ तो? अफसर ने बिना सोचे जवाब दिया, तो भी तुम हमारे लिए खास रहोगे, क्योंकि तुमने जो किया है
वह किताबों से नहीं सीखा जाता। अगली सुबह इमरान को सरकारी गाड़ी में बैठाया गया। वही लड़का जो कल तक सड़क पर अनदेखा था, आज सायरन के बिना भी रास्ता पा रहा था। मीडिया फिर से आ गई। कैमरे, सवाल, शोर। कैसा लग रहा है? डर लगा था? हीरो बन गए आप। इमरान ने एक ही बात कही, मैं हीरो नहीं हूं, बस समय पर रुका था। सरकार की ओर से ऐलान हुआ, इमरान को वीरता पुरस्कार मिलेगा, नकद इनाम मिलेगा, और सबसे बड़ी बात, उसकी पढ़ाई और देखभाल की जिम्मेदारी सरकार लेगी। लोग खुश थे, तालियां बज रही थीं, लेकिन इमरान के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या अब भी कोई मुझे सुनेगा जब खबरें बंद हो जाएंगी? शाम को उसे एक बाल संरक्षण केंद्र ले जाया गया। साफ बिस्तर, खाना, नया कपड़ा। इमरान ने पहली बार शीशे में खुद को ठीक से देखा। वही चेहरा था, बस नजर बदल गई थी। उसने खिड़की से बाहर देखा। सड़क अभी भी वहीं थी, कूड़ा भी वहीं था, लेकिन अब उसके लिए एक रास्ता खुल चुका था, और यह रास्ता सिर्फ उसका नहीं था। बाल संरक्षण केंद्र की रात इमरान के लिए अजीब थी। बिस्तर नरम था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। छत की सफेद लाइट बुझ चुकी थी, फिर भी आंखें बंद नहीं हो रही थीं। बाहर सड़क की आवाजें नहीं थीं, न हॉर्न, न गाली, न किसी के हटो कहने की आवाज। यह खामोशी उसे डरावनी लग रही थी। उसने करवट बदली। दिमाग में वही सवाल घूम रहा था, क्या यह सब सच में मेरे लिए है? सुबह उसे जल्दी जगा दिया गया। नहाने के लिए गर्म पानी, पहनने के लिए साफ कपड़े। किसी ने प्यार से कहा, तैयार हो जाओ। इमरान को प्यार से कहा जाना नया था। उसे एक कमरे में ले जाया गया। वहां 3 लोग बैठे थे, एक महिला, 2 पुरुष। सामने फाइलें थीं। महिला ने मुस्कुराकर पूछा, इमरान, तुम क्या बनना चाहते हो? इमरान चुप रहा। उसने कभी बनने के बारे में सोचा ही नहीं था। वह तो बस हर दिन बचकर निकलना चाहता था। कुछ भी, उसने आखिरकार कहा, जहां लोग सुने। कमरे में थोड़ी देर चुप्पी रही। एक आदमी बोला, तुम्हें स्कूल में डाला जाएगा, धीरे धीरे। स्कूल? इमरान को वहां का डर लगा। किताबें, सवाल, टीचर। अगर मैं पीछे रह गया? उसने पूछा। महिला ने शांत आवाज में कहा, तो हम इंतजार करेंगे। दुनिया हमेशा जल्दी में रहती है, लेकिन तुम्हें नहीं रहना पड़ेगा। उस दिन उसे पहली बार स्कूल दिखाया गया। बच्चे वर्दी में थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ खेल रहे थे। इमरान को लगा जैसे वह किसी और ग्रह पर आ गया हो। क्लास में टीचर ने उसका नाम पूछा। इमरान, उसने धीमे से कहा। कुछ बच्चे फुसफुसाए, यही है वो बम वाला लड़का? इमरान की गर्दन झुक गई। वह ध्यान का केंद्र नहीं बनना चाहता था, वह बस सीखना चाहता था। क्लास के बाद वह अकेला बैठा रहा। एक लड़का पास आया। तू सच में डरता नहीं है? इमरान ने ईमानदारी से कहा। डरता हूं, बहुत। लड़का हंसा। फिर भी तूने किया? इमरान ने सिर हिलाया। क्योंकि अगर नहीं करता तो डर और बड़ा हो जाता। शाम को खबरें फिर आईं। टीवी पर उसका चेहरा। लोग तारीफ कर रहे थे, कुछ सवाल उठा रहे थे। इतना खतरनाक काम बच्चे से क्यों कराया गया? सिक्योरिटी फेल क्यों हुई? इमरान ने टीवी बंद कर दिया। उसने बाहर आकर आसमान देखा। तारे वहीं थे, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल रहा था। उसे समझ आने लगा था, इनाम, तारीफ, कपड़े, ये सब बाद की चीजें हैं। असल लड़ाई यह थी कि क्या अब भी सिस्टम उसे सुनेगा जब वह सिर्फ एक खबर नहीं रहेगा? और यही सवाल उसे अगले दिन एक और फैसला लेने की तरफ ले जा रहा था। अगले कुछ दिन इमरान के लिए तेजी से बदले। सुबह स्कूल, दोपहर को काउंसलर, शाम को सरकारी लोग। हर कोई उससे वही पूछता। डर लगा था, कैसे किया, किसने सिखाया? इमरान जवाब देता रहा, लेकिन उसके अंदर एक बेचैनी बढ़ती जा रही थी। स्कूल के बाद एक दिन वह गेट के पास रुक गया। बाहर सड़क दिख रही थी, वही सड़क जहां उसके जैसे कई बच्चे अब भी बोरे उठाए घूम रहे थे। कोई उन्हें नहीं देख रहा था। उस रात उसने काउंसलर से पहली बार सीधा सवाल पूछा, अगर मैं उस दिन वहां नहीं होता तो क्या होता? काउंसलर चुप हो गई, फिर बोली, शायद बहुत कुछ गलत हो जाता। इमरान ने सिर हिलाया। तो फिर सिर्फ मुझे इनाम क्यों? अगले दिन उसने स्कूल में भाषण देने से मना कर दिया। मीडिया इंटरव्यू भी टाल दिए। सब हैरान थे। एक सरकारी अधिकारी ने सख्त लहजे में कहा, तुम्हें समझना चाहिए, यह मौका हर किसी को नहीं मिलता। इमरान ने शांत आवाज में जवाब दिया, मौका मुझे नहीं मिला था, मैं तो वहां था
इसलिए किया। ये बात ऊपर तक पहुंची। कुछ दिन बाद एक मीटिंग रखी गई। बड़े लोग, बड़े शब्द। इमरान को भी बुलाया गया। तुम क्या चाहते हो? किसी ने पूछा। इमरान ने चारों तरफ देखा। मैं चाहता हूं कि जहां भी बड़ा आयोजन हो, वहां सिर्फ पुलिस नहीं हो। वहां उन बच्चों को भी सुना जाए जो चीजों को जमीन से देखते हैं। कमरे में हलचल हुई। यह व्यावहारिक नहीं है, किसी ने कहा। इमरान बोला, व्यावहारिक वही है जो उस दिन काम आया। पहली बार कोई जवाब नहीं दे पाया। उसके बाद एक छोटा सा पायलट प्रोग्राम शुरू हुआ। मेलों, स्टेशनों, बड़े आयोजनों में स्थानीय कूड़ा बीनने वाले बच्चों को हटाया नहीं गया। उन्हें एक पहचान दी गई, एक सुनने वाला। इमरान उसका हिस्सा नहीं बना। वह बस देखता रहा। और पहली बार उसे लगा, शायद उसकी कहानी सिर्फ बचाव की नहीं थी, शायद वह शुरुआत थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी ही असरदार और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना न भूलें ताकि यह कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। कमेंट में जरूर बताइए कि आप किस शहर या गांव से देख रहे हैं। आपका एक कमेंट हमारी अगली कहानी की वजह बन सकता है।